हेलो दोस्तों, जीपीएम क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि मालूम है आपको, मैं यहाँ से आप लोगों को रीजनिंग पढ़ाता हूँ। जैसा कि होली में भी आप लोगों को यहाँ से वीडियो मिले हैं, तो आप लोगों को मालूम है एग्ज़ाम, कोई भी आप कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, तो अगर आप अभी तक हमारे वीडियो अगर नहीं देखे, अगर देखना चाहते हैं तो इसी चैनल में जीपीएम क्लासेस में आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। बहुत सारे मैंने डिफरेंट टॉपिक्स एकदम बेसिक से जीरो से बताया है। अगर आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हैं तो वहाँ पर देख सकते हैं। जैसा कि एक टॉपिक हमने यहाँ पर शुरू किया था जिसका नाम है रक्त संबंध, और इंग्लिश में बोलते हैं उसको ब्लड रिलेशन। जैसा कि मैंने बताया था, ब्लड रिलेशन में टोटल 3 टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। पहला बताया था पजल फॉर्म, दूसरा बताया था पॉइंटिंग फॉर्म, और तीसरा बताया था कोडेड रिलेशन। जैसा कि मैंने एक बेसिक कंसेप्ट दे दिया है, अगर आपने अभी तक उसको नहीं देखा तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं उस वीडियो को। आपको वहां से एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट मिलेगा। वहां से भले ही क्वेश्चन पूछे ना जाए, लेकिन आपको बेसिक सीखने को मिलेगा, तभी आप बड़े क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। जैसा कि आज हम पहला पार्ट शुरू करेंगे जिसका नाम है पजल फॉर्म। पजल फॉर्म आपके सामने एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, किस तरीके से क्वेश्चन लिखा होगा ये आपको यहाँ पर पढ़ के बताएंगे, और इससे कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन दिया होगा और इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसा कि लिखा है कि एक परिवार में ए बी का पति है, सी ए का बेटा है, डी बी की बेटी है, एफ सी की बेटी है, एफ जी की बेटी है। तो आपसे 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। बोला गया है सी का बी से क्या संबंध है। फिर अगला क्वेश्चन पूछा है कि जी का बी से क्या संबंध है। फिर अगला पूछा है ए का एफ से क्या संबंध है। तो ऐसे इस फॉर्म को हम लोग पजल फॉर्म बोलते हैं। बिल्कुल एकदम बेसिक से आपको बताया जाएगा। जैसा कि अब पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे बोर्ड पर। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर बोला गया है ए बी का पति है। जो बी का पति है, बी का पति है वो ए है, और आपको पता है पति जो होता है वो पुरुष होता है, तो उसको हम ट्रायंगल से बंद कर देंगे। हमने आपको यूज करने के लिए बताया था कि जो पुरुष है हम लोग ट्रायंगल का यूज करेंगे, और जो महिला है उसको सर्कल का यूज करते हैं। तो हमने इसको ट्रायंगल से बंद कर दिया, और पति पत्नी है एक साथ रहेंगे तो इसको गोले से बंद कर दिया। बोला गया बी का जो पति है वो ए है, तो पति पुरुष होता है, तो ए यहाँ पर आ गया। अगला बोला गया है सी ए का बेटा है। जो ए का बेटा है वो कौन है? सी है। तो ए का बेटा कहाँ आएगा? नीचे, और आपको पता है बेटा पुरुष होता है, तो इसको भी हमने ट्रायंगल पे बंद कर दिया। फिर इसके बाद आगे बोला है डी बी की बेटी है। बी की जो बेटी है वो आपकी डी है, तो डी बेटी है, तो आप नीचे करेंगे, और बेटी होती है तो आप उसको पता है फीमेल होती है, तो आप उसको सर्कल से बंद कर सकते हैं। ये डी है आपका। फिर इसके बाद बोला है एफ सी की बेटी है। जो सी की बेटी है वो एफ है, तो सी की जो बेटी है वो एफ है, तो ये बेटी है, तो इसको भी आप सर्कल से बंद कर सकते हैं, क्योंकि फीमेल आपको पता है बेटी फीमेल होती है। नेक्स्ट लिखा है एफ जी की बेटी है। जो जी की बेटी है, जी की बेटी वो एफ है, मतलब सी की भी बेटी एफ है और जी की भी बेटी एफ है। तो इसका मतलब है यहाँ पर आप एक महिला होगी तभी ये पति पत्नी ये दोनों की ही बेटी कहलाएगी। ये ऑलरेडी पुरुष है, तो इसका मतलब है जी यहाँ पर होगा। और बोला गया है जी की बेटी एफ है, तो ये जी की बेटी है, तो इसका मतलब ये क्या हो गई? फीमेल हो गई। तो ये हमारा यहाँ से डायग्राम बन गया। अब यहाँ से कुछ भी क्वेश्चन पूछा जाए आप एकदम सभी के आंसर दे सकते हैं, लेकिन इसमें कुछ चीज कंफ्यूजन होता है कि कभी कभार उल्टा भी ऑप्शन दिए रहता है। तो हमको ध्यान से देखना है कि कहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, आप कैसे आंसर्स करना है। जैसा कि पहला बोर्ड में दिख रहा होगा क्वेश्चन, यहाँ पर बोला गया है सी का बी से क्या संबंध है। यानी जिसके साथ से लगा होता है उसको आप पकड़ेंगे। इसका मतलब ये होता है कि ये जो बी है ये सी को क्या कहेगा। जिसके साथ से लगा होता है उल्टा देखते हैं कि उसको क्या कहेगा, क्योंकि ऑप्शन में दोनों चीज रहेगा, सी का बी से भी रहेगा, बी का सी से भी रहेगा। तो हमको कंफ्यूज नहीं होना है, जिससे पूछा जाए उसी से हम यहाँ पर निकालेंगे। जैसा कि पहले यहाँ पर पूछा गया कि बी का सी। हेलो दोस्तों, जैसा कि यहाँ पर आपसे रिलेशन पूछा गया है सी का बी से क्या संबंध है, तो यहाँ पर हम उल्टा देखेंगे कि बी जो है वो सी को क्या कहेगा।
तो बी जो है वो सी को क्या कहेगा। आप देख रहे हैं ये दोनों पति पत्नी है, तो इसका जो नीचे वाली पीढ़ी होती है वो कौन लगेगा, ये बेटा लगेगा। तो पहले का जो आंसर होगा वो होगा हमारा बेटा। दूसरा क्या होगा, सेकंड वाला क्या पूछा गया है, सेकंड पूछा है जी का बी से क्या संबंध है, यानी बी जो है जी को क्या कहेगा, बी जो है जी को क्या कहेगा। ये पति पत्नी है, ये इसका बेटा है, और बेटे के साथ जिसकी शादी हुई होती है उसको बोलते हैं पुत्र वधू या बहू, उसी का नाम होता है पुत्र वधू, वधू या बहू, उसी को बहू एक ऑप्शन दिए रहता है, बहू भी ऑप्शन आपको मिलेगा। फिर नेक्स्ट आपसे पूछा है ए एफ से क्या संबंध है, ए का एफ से किस प्रकार संबंधित है। तो यहाँ पर मतलब है कि एफ जो है ए को क्या कहेगा, ये जो एफ है ए को क्या बोलेगा, तो ये इसके पिताजी हैं, पिताजी के ऊपर होता है दादा, तो ये जो तीसरा हो जाएगा आपका आंसर वो हो जाएगा दादा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं पहला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आप इसको एकदम बिल्कुल धीरे धीरे बनाएंगे तो आप बड़े बड़े क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको पहला क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।